सीमांचल में जनता दल यूनाइटेड को झटका, जो कि हाट के जेडीयू नेता ने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा एआईएमआईएम का दामन। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, संपर्क में हैं राजद और कांग्रेस के दर्जनों नेता। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 1 साल का समय है, लेकिन एआईएमआईएम ने तैयारी शुरू कर दिया है। उसी क्रम में गुरुवार को अररिया जिले के जो कि हाट के वरिष्ठ जेडीयू नेता मुर्शिद आलम ने जेडीयू छोड़कर एक बार फिर से एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है। गौरतलब हो कि मुर्शिद आलम बीते विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया था। यही नहीं, उन्होंने मजलिस के नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया था। पार्टी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई थी, इसी वजह उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब उन्हें टिकट मिले या नहीं मिले वो हमेशा साथ रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सुबह को भुला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भुला हुआ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अभी तो ये झांकी है, आगे उनके संपर्क में राजद नेता और कांग्रेस में दर्जनों नेता हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इस मौके पर आदिल हसन, इशहाक आलम, नसीम अहमद, मोहम्मद इश्तियाक, शम्स आगाज सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए, पार्टी में हम शामिल, आपको पता होगा कि हम जेडीयू के 2022 इलेक्शन में, जो कि हाट से विधानसभा चुनाव में, और तभी से वहाँ थे। अगले बार एआईएमआईएम में कुछ गलतफहमियाँ हुई और उस गलतफहमी की वजह से मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रही बात मेरे 2020 में चुनाव नहीं लड़ने के कारण जो भी हमसे गुस्ताखी हुई, उसके बावजूद हमने जो एमआईएम का कैंडिडेट शाहनवाज आलम था उसको मैंने जिताने का काम किया। मेरा मकसद था कि मजलिस मजबूत हो। भले आज हमको टिकट नहीं मिली है, कल मिलेगा। और एक पत्रकार बंधु हमारे अभी बता रहे थे, कई महीने से हम पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अपनी बात में मैं ये रखा हूँ कि हो सकता है कि आज हमको मीम चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोर, कई जो इसका मजलिस में बयान है और मुल्की सतह पर बैरिस्टर साहब का जो कारनामे हैं, उससे मुतासिर होकर मैं पूरी तरह आज एमआईएम का, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, रुकनियत लेते हैं। और आज के बाद पार्टी का जो मेरे लिए हुक्म होगा, वो हुक्म मेरा सर आंखों पर होगा। जो भी मुझे जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य सौंपा जाएगा, मैं बखूबी उस पर खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से निभाने का कोशिश करूंगा। इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या एमआईएम पर आरोप लगाएंगे टिकट खरीद बिक्री का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त कुछ मैंने बताया कि कुछ गलतफहमियां हुई, मैं कुछ इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन बाद में ये बात जब साफ हुई, मेरे नज़र में ये बात आई, मैं अपनी माजरत भी पेश किया। और मुल्क के हालात के तहत मैं बहुत सारी बातें अभी मंच पर कहूँगा। हालात के तहत मुझे ये महसूस हुआ कि अपनी क़यादत होनी ज़रूरी है। टिकट मिले नहीं मिले, मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहूँगा, पूरी मजबूती से रहूँगा। पार्टी के वो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं नसीम साहब ने कहा, अभी तो ये झांकी है, सारा खेल अभी बाकी है। मुर्शिद साहब एक मजबूत लीडर हैं
अररिया ही नहीं बल्कि सीमांचल में इनको कद्र की नज़र से देखा जाता है। मुर्शिद साहब ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल की है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सीमांचल में और पूरे बिहार में एमआईएम की लड़ाई और मजबूत होगी। सर मुर्शिद साहब आरोप लगा चुके थे पूर्व में टिकट खरीद बिक्री का, फिर वो आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको कैसे देखते? सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मोमिन की खूबी बताई गई है अत्तायबून, तौबा करने वाले। अगर जो गलती करके अड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करने के बाद झुक जाए उसका नाम आदमी है। इसलिए उसने आदमियत का सबूत दिया है। खुद उसके अंदर में जो पसेमानी हुई है, एक आदमी जो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट के आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है। और यकीनन है जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं अगर बिछड़ के मिले तो और मोहब्बत से उससे मिलते हैं, इसलिए हम उसको उसका मुबारकबाद पेश करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ये सर एक झांकी है, यकीनन अभी बड़ा खेल बाकी है ना। ये झांकी देखकर अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जरा सा उसको, है ना। विधायक शामिल होने वाले हैं। एमआईएम गुलामों की जमात नहीं, एमआईएम आज़ाद लोगों की जमात है। लेकिन हाँ, इस जमात में लोगों को तहजीब, अपने लीडर और अपने इमाम के हुक्म की पैरवी और अपने फ़र्ज़ के निभाव करने की जिम्मेदारी शुरू दिन से पार्टी देती है। पार्टी कहती है कि हमको ला औलाद रह जाए बेहतर है, लेकिन हमको नाफरमान और बदतमीज़ औलाद नहीं चाहिए। हम लोग पार्टी में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। एक एक विधानसभा से 2500 बड़े बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलना है, टिकट का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। टिकट एक को मिलना है जो पार्टी के सच्चे वफादार होंगे। पार्टी की आला क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसको हुक्म होगा वो उम्मीदवार बनेगा, बाकी लोग उसका साथ देगा। मैं अख्तरुल ईमान ये ऐलान करता हूँ बिहार का सदर कि कल अवैसी साहब ये कहें कि अख्तरुल ईमान तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनना है, जो उम्मीदवार बनेगा तुमको उसकी जूतियाँ सीधी करना है, तो अख्तरुल ईमान इसके लिए तैयार है। पार्टी यही डिसिप्लिन लोग सर। और भी आरजेडी और कांग्रेस के और भी कई नेता आपके संपर्क में हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं और लोगों को मायूसी हुई है। फिरकापरस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोगों को इज्जत मिली है, वरना हमारी उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर एमआईएम में शामिल हो रहेंगे और एमआईएम एक नया इनकलाब बर्पा करेगा। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं।